अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 7 आसमानों का ज़िक्र किया है, इसी तरह 7 ज़मीनों का भी ज़िक्र है। सूरत तलाक़ की आयत नंबर 12 में है, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह वो जिसने 7 आसमान बनाए, उसकी मिस्ल ज़मीनें भी, उसका हुक्म उसके दरमियान आता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को ये एतबार इल्म घेर रखा है। अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमानों को कितने अरसे में पैदा किया। कुरान पाक की सूरत सजदा की आयत नंबर 4 में है कि अल्लाह ताला वो है जिसने ज़मीन व आसमान को जो कुछ उसके दरमियान है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श उस पर कायम हुआ। अब हमारे जहन में ये सवाल आएगा कि इतना बड़ा निज़ाम सिर्फ 6 दिन में कैसे बन गया। तो अल्लाह ताला दूसरी जगह सूरतुल हज की आयत नंबर 47 में कुछ यूँ उसकी वजाहत करते हैं कि जिसका तर्जुमा यह है कि हाँ, अलबत्ता आपके रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के एतबार से 1000 साल का है। यानी ज़मीन पर 1000 साल अल्लाह ताला के नज़दीक एक दिन के बराबर है। यानी ज़मीन और आसमान के बनने में 6000 साल लगे। मजीद ऊपर की आयत से ये पता चलता है कि जो आसमान हम नीचे से बैठ के देखते हैं, महज यह एक आसमान नहीं है, बल्कि इस तरह के ऊपर के तय दरते 6 और आसमान भी है जो हमारी नज़रों से ओझल है। इस तरह 6 ज़मीनों का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? क्या कायनात में हमारी ज़मीन की तरह 6 और ज़मीनें भी हैं जिस पर इंसान या कोई और मखलूक़ात रहती है? तो सूरह रहमान की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा यह है कि ए इंसानों और जिनों के ग्रोह, अगर तुम में ताकत है तो तुम आसमानों और ज़मीनों के किनारों से निकल जाओ तो निकलो, लेकिन तुम एक अजीम ताकत के बगैर नहीं निकल सकते। क्या दोस्तों इस आयत में ये इशारा मौजूद है कि जिस तरह आसमानों की हदों को क्रॉस कर लेगा, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 7 आसमान का जिक्र कुरान पाक में बाकसरत आया है, लेकिन ये 7 आसमान है क्या चीज़? ये जो नीला रंग हमें ऊपर नज़र आता है, क्या ये आसमान है? तो इसका जवाब यह है कि शायद ये आसमान नहीं है। ये नीला रंग ओजोन गैस का है जो सूरज से आने वाली ख़तरनाक शुआओं से हमें बचाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने पहला आसमान, जिसे आसमान दुनिया कहा गया है, उसे चिरागों से सजाया है। यहाँ चिरागों से मुराद सितारे हैं। अगर आप आसमान को चादर समझे और उस पर लगे मोतियों को सितारों से तशबीह दे, तो इसका मतलब ये है कि आसमान सितारों से ऊपर है, जिस तक हम लोग अभी नहीं पहुंच पाए। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम कभी आसमानों की हदों को छू पाएंगे? तो इसके बारे में कुरान पाक की आयत में जिक्र है कि ए इंसानों और जिन्नों के ग्रोह, अगर तुम में ताकत है तो ज़मीनों के किनारों से निकल सकते हो तो निकलो, लेकिन आप एक अजीम ताकत के बिना नहीं निकल सकते। अगर ज़मीन की बाउंड्रीज की बात की जाए, 12 अप्रैल 1961 को एक रूसी खलाबाज यूरी गैगरिन वो पहला शख्स था जिसने ज़मीन की हदूद से निकलकर खला का एक कामयाब चक्कर लगाया। फिर 1969 में अपोलो मिशन के ज़रिए इंसान की चांद पर कामयाब लैंडिंग भी हो चुकी है। यानी कुरान पाक की एक पेशन गोई हम इंसानों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर सच कर दिखाई है। और सन 2023 में भी हम भारत वाले चांद पर पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम तेज़ शदीद स्मार्ट स्पेसशिप बनाने में कामयाब हो जाए, जिसके ज़रिए हम आसमानों की उस हदों को तय करते हुए कुरान पाक की दूसरी बात को भी पूरा कर सकें। अगर आसमानों की साइज़ की बात करें तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन टेलीस्कोप के बावजूद भी अभी तक हम पहले आसमान की हद को भी नहीं देख पाए। एक आयत के मुताबिक हर 2 आसमानों के दरमियान 500 साल का फासला है, जिसके बाद अल्लाह ताला का अर्श आता है, उस पर एक कुर्सी है। सिलसिला सहिया के मुताबिक 7 आसमान इस कुर्सी के मुकाबले इस तरह है जैसे कि सहरा में एक अंगूठी पड़ी हो, यानी कुर्सी का साइज सहरा की मानिंद हो। तो 7 आसमान अंगूठी की मानिंद, उसके सामने कुछ भी नहीं है। और इस तरह अर्श सहरा की मानिंद है और कुर्सी अंगूठी की मानिंद। अगर आसमानों की तादाद की बात की जाए तो आसमान सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि इस तरह के और आसमान भी है, जिसका जिक्र कुरान पाक में अक्सर मकामात पर मिलता है। यही वो आसमान है जिसकी मेराज की बात पैगंबर इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैर की।
اور انبیاء اکرام سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ 7 آسمانوں سے اوپر ایک بیری کا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دوستوں وہ مقام ہے جس سے آگے جانے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ میں اگر اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے بیت المعمور ہے اور خانہ کعبہ کے عین اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ ہر وقت 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جس فرشتے نے ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیا قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ 7 آسمانوں کے ساتھ قرآن پاک میں 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ان 7 زمینوں سے مراد کیا ہے اس بات کے حوالے سے قرآن و حدیث خاموش ہے۔ ایک حدیث میں 7 زمینوں اور اس کے مابین فیصلے کا بھی ذکر ہے۔ ان زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے اور یہ طے در طے موجود ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس زمین سے اس زمین کا تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمینیں شمار کی۔ مجھے سائنس ایک تھیوری دیتی ہے جسے ملٹی ورس تھیوری کہتے ہیں، اس کے مطابق ہماری کائنات کی طرح اور کائناتیں بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ جس کائنات کو ہم سب کچھ سمجھ رہے تھے یہ صرف ایک کائنات یا اس کائنات کا چھوٹا سا حصہ ہے جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں۔ ہم جس کائنات کو ہم نے ابھی تک آبزرو کیا ہے تو اس کائنات کا چھوٹا سا حصہ ہے جس کا سائز 46.5 بلین لائٹ ایئرس ہے۔ محض یہ ایک تھیوری ہے جس کا ہمارے پاس کوئی پریکٹیکل ثبوت نہیں ہے۔ البتہ ایسے سیارے ہم دریافت کر چکے ہیں جس کا ماحول زندگی کی وجود کے لیے سازگار ہے، جہاں زندگی کی بقا کے لیے ضروری عوامل موجود ہے۔ ناسا کی بات کریں تو ناسا دن رات اس پر ریسرچ کر رہا ہے۔ ایلین سے رابطے کے لیے ایک اسپیس شپ بنائی ہوئی، اس نے ایلین سے زمین سے مخالف آوازیں، نظارے اور مختلف تصویر ریکارڈ کر کے بھیجی ہیں۔ زمین سے بہت زیادہ دور ہیومن میڈ وویاگر آبجیکٹ کے بارے میں گوگل سے آپ جان سکتے ہیں۔ دوستو آپ یہ سوچیں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے تو اس کے بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ پاک کتنا بڑا ہے جس نے صرف ایک لفظ کن کہہ کر پوری کائنات تخلیق کر دی، خود تنہا اکیلا کھڑا ہے اور اکیلا اس سارے جہان کو چلا رہا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور آپ کے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔